प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने हमें समय दिया है कि आज फिर एक बार उसके नाम को महिमा जलाल और हम महिमा दें। प्रियो, आज सुबह जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है रिवाइवल फॉर चर्च, कलीसिया के लिए जागृति। बहुत सी बातें परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ये विषय को लेकर डाली है। कोशिश करेंगे, पता नहीं कितने भागों में जाएगा, 2, 3, 4 भाग, जितने भी भाग होंगे उन भागों में हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारों। दरअसल ये जो समय चल रहा है ये बहुत कठिन दौर चल रहा है देश में, संसार में, लोगों में। ये बहुत कठिन दौर चल रहा है, मुश्किल का समय चल रहा है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर आज हम बातें वो बाहरी क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, बात आत्मिक जगत की करेंगे, बात आत्मिक दुनिया की करेंगे। जब हम आत्मिक जगत में रिवाइवल के बारे में, जागृति के बारे में जब हम समझेंगे, सीखेंगे, तो उसके असर हमारे बाहरी जीवनों में और पारिवारिक जीवनों में और देश में भी हम लोग उस कामों को देख पाएंगे। इसलिए कलीसिया के लिए जागृति, इस विषय को जानने के लिए हमारे आज ये समय बहुत जरूरी है। मेरे प्यारों, ये कलीसिया के लिए दरअसल जागृति का समय है, जब देश अलग अलग तकलीफों से, अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और अगर हम कलीसिया के संदर्भ में अगर बात करें तो कलीसिया के लिए यह समय जागृति का समय है, जाग उठने का यह समय, रिवाइवल का समय है। आपको पता है, जब गाड़ी में, कार में, जो बहुत समय से अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो एक जगह शांत बैठा हुआ है, बस गाड़ी शुरू है, सब कहेंगे कि गाड़ी शुरू है, लेकिन एक बंद होने की वजह से, शुरू नहीं होने की वजह से, इस्तेमाल होने की वजह से उसका जो ऑयल है वो एक जगह बैठा हुआ है। लेकिन जैसे उसको ऑन किया जाता है सो सारा ऑयल जो होता है इंजन में, सारे पुर्जे, सारे पार्ट तक वो फैलना शुरू कर देता है और वो फिर से एक बार बेहतर एक्टिवेट हो जाता है। उसको हिलाने की जरूरत है, उस ऑयल को सब जगह फैलाने की जरूरत है। जब वो सब जगह फैलता है तो गाड़ी बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। कलीसिया के लिए भी काम ऐसा ही है। कलीसिया के लिए एक ऑयल के समान हम कलीसिया शांत बैठे हुए हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग सहमे हुए हैं, कुछ लोग परेशानी में हैं, कठिनाइयों में, मुश्किलों में हैं, दबे हुए हैं। थोड़ा सा शेक करने की जरूरत है, हिलाने की जरूरत है। जब ऑयल के समान उसको हिलाया जाएगा तो मैं सोचता हूं कलीसिया भी एक्टिवेट हो जाएगी, फिर से एक बार तैयार हो जाएगी। और ये कलीसिया के लिए जागृति का समय है, रिवाइवल का समय है। ये शांत बैठने का समय नहीं है मेरे प्यारों। अगर हम आज बैठे अपने घरों में, अगर बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज मैं बता रहा कि ये समय हम सब के लिए जागृति का और रिवाइवल का समय है। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, अंतिम समय में चल रहे हैं। और अंतिम समय में जो जागृति है, अंतिम समय की जो जागृति है, वो जागृति परमेश्वर की इच्छा में छिपी हुई है। हालेलुया। अंतिम समय की जागृति परमेश्वर की इच्छा में छिपी हुई है और हम सबको परमेश्वर की इच्छा को समझना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा को जानना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इस पर आने वाली है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कैसे, कितने भागों में इसको हम लोग प्रभु का वचन को आपके सन्मुख बांट पाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा में अंतिम दिनों की जागृति छिपी हुई है। कुछ वचनों को निकालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे आप लोग 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 17, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 17, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हम जिस बात पर आज बात कर रहे हैं, ये इस वचन की बी पार्ट में, सेकंड लाइन पर हम बात कर रहे हैं, जहां लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जी हां, सर्वदा बना रहना। हर कोई कलीसिया का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कलीसिया व्यक्ति जो है वो सर्वदा बने रहने की बात करते हैं, सर्वदा बने रहना। और मतलब मैं आशीषित रहूं, ठीक ठाक रहूं और हमेशा रहूं, दीर्घायु रहूं, ये सब बातों की बात करते हैं। लेकिन सर्वदा बने रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलना जरूरी है, ऐसा ये वचन बता रहा है ना। हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहने का मतलब क्या है? क्या होता है सर्वदा बना रहने का? परमेश्वर की इच्छा के अंदर सर्वदा जब बने रहेंगे तो उसके अंदर एक सबसे पहली बात आती है प्रोटेक्शन, सुरक्षा, संरक्षण। जी हां,
प्रोटेक्शन की बात करता हूं मैं। सर्वदा बने रहने के लिए एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट सुरक्षा के बिना आप सर्वदा नहीं बने रह सकते हो। ज्यादा टाइम हमें चलना है, ज्यादा समय हमें आगे बढ़ना है, तो अपनी सुरक्षा जरूरी है। और सुरक्षा कहां से आएंगी? सर्वदा बने रहेंगे तब जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। तो सर्वदा बने रहने के लिए अंदर भीतर शामिल है प्रोटेक्शन। जब हम प्रभु की इच्छा पर चलेंगे तो इसके अंदर सर्वदा जीने के लिए शामिल है इटर्निटी, अनंतता। परमेश्वर के वचन में इटर्निटी है, अनंतता है। जब आप सर्वदा बने रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे तो उसमें शामिल है ब्लेसिंग्स, आशीषें। जी हां, ये मैं उन आशीषों की बात नहीं कर रहा हूं जिन आशीषों के बारे में आजकल बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है। जी हां, ये आशीष की बात नहीं। आशीष हमेशा बाइबल में जो बताई गई है ये स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, आत्मिक जीवन के लिए है, आत्मिक जगत के लिए आशीष है। ये आशीष कभी भी ऐसी नहीं होती कि 100 रुपए के समान 100 रुपए अगर आपको दे दिए जाए तो 100 रुपए कितने टाइम में खर्चा करोगे आप? 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं लगते 100 रुपया खर्चा करने के लिए। और 2 मिनट में 100 रुपया खर्चा हो गया, तीसरे मिनट फिर हम हो गए कंगाल कि अब पैसा कहां से आएगा। तो ये 100 रुपया मिल गया, 2 मिनट में आपको आशीष मिल गई, खुशी मिल गई। कभी भी परमेश्वर ऐसी आशीषें देता नहीं है। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो आप सर्वदा बने रहेंगे। और सर्वदा बने रहने के लिए जो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए होती है, स्पिरिचुअल आशीष हमें चाहिए होती है, जो अनंत होती है, हमेशा की होती है, वो परमेश्वर की इच्छा में सम्मिलित है और वो होती है ब्लेसिंग। जब आप सर्वदा बने रहने के लिए प्रभु की इच्छा पर चलोगे तो पता क्या होगा? हम शैतान के हाथ में नहीं फंसेंगे, या दूसरी भाषा में ऐसा कहूं कि परमेश्वर फंसने देगा नहीं। शैतान के जाल में, शैतान के चुंगल में आपको फंसने देगा नहीं। क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो तो सर्वदा बने हो। और जब सर्वदा बने हो तो ये सारा डिपार्टमेंट परमेश्वर अपने हाथ में ले लेता है। वो आपको कभी भी शैतान के हवाले नहीं होने देगा और उसके चंगुल में आपको फंसने नहीं देगा। जब आप प्रभु की इच्छा में सर्वदा बने रहने की बात कर रहे हो तो उसके अंदर सम्मिलित है स्वर्ग जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी हां, स्वर्ग जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये सब बातें मैंने इसलिए समझाया कि एक शब्द को समझने के लिए कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बने रहने के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी वो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अगर परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की उपस्थिति में सर्वदा बने रहना है तो इन सब बातों की हमें आवश्यकता होती है। प्रोटेक्शन चाहिए, हमें इटर्निटी चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हम शैतान के हाथ में हमें फंसना नहीं है और हमारे लिए स्वर्ग जाने की संभावनाएं बढ़ जाना है। ये सारी बातें सम्मिलित है सर्वदा बने रहने के लिए। और काम बताया परमेश्वर ने, परमेश्वर की इच्छा पर जो चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। कलीसिया, जी हां, एज अ चर्च आज हम यहां बैठे हुए हैं और हम ये सवाल कर रहे हैं, एक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, जागृति की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जागृति क्या है, मेरे लिए शेक होना क्या है, हिल जाना मेरे लिए क्या है, बदलाव आना मेरे लिए क्या है। बाइबल बात कर रही है परमेश्वर की इच्छा। मेरे प्यारों, दरअसल ये समय परमेश्वर की ओर ताकने का समय है, परमेश्वर की इच्छा को समझने का समय है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने का समय है। इसलिए अगर आपको सर्वदा बने रहना है तो दूसरी कोई चीज काम नहीं करेगी, एक ही काम करेंगी, अपने आप से सवाल करना है हमें, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूं? यदि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूं तो मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीषें, चीजें हमारे साथ आने वाली है। कलीसिया के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। कलीसिया के लिए यह समय दरअसल प्रभु की इच्छा जानने का समय है। 2-3 बातें समझ लीजिए जल्दी जल्दी। कलीसिया के लिए ये जो समय चाहिए, दौर चल रहा है, अभी बहुत कठिन मुश्किल दौर चल रहा है। कलीसिया के लिए समय प्रभु की इच्छा जानने का समय है। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे से बात किया कि तेरे लोगों के लिए इन बातों की जरूरत है, मेरे लोगों के लिए इन बातों की जरूरत है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सपने में, दर्शन के द्वारा कई बार प्रभु बातें करता है। दरअसल ये बातें प्रभु ने कुछ समय पहले मेरे से बात किया और दर्शन के द्वारा मेरे मन के अंदर रात के समय ऐसे प्रभु ने विचार डाले कि इच्छा पर चलने का समय है, परमेश्वर की इच्छा ढूंढने का समय है। जी हाँ, पहली बार हम सीखने जा रहे हैं यहां पे कि कलीसिया के लिए यह समय परमेश्वर की इच्छा जानने का समय है, ढूंढने का समय। कैसे? मेरे साथ वचन निकालेंगे, हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री हम लोग निकाल लेंगे और
निकाल लेंगे उसका अध्याय 5 और वचन 17, इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 17, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या लिखा है वचन में? निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मतलब कलीसिया के लिए ये जो समय चल रहा है, ये समय है परमेश्वर की इच्छा जानने का। निर्बुद्धि ना हो। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरी इच्छा कैसे जानूं? क्योंकि बाइबल बता रही है ये समय होगा प्रभु की इच्छा क्या है ये जानो, ये जानो। हमारे लिए प्रभु की इच्छा क्या है? कई बार संसार के शिक्षाओं ने, संसार के वातावरण ने हमें इस बात से कोसों दूर कर दिया। हम प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, हम खुदा के पास नहीं आ पा रहे हैं। जबकि बाइबल ये बता रही ये समय, ये कठिन समय हमें इसलिए दिया है प्रभु ने, ताकि ये समय बैठकर हम प्रभु की इच्छा को जान सके। इच्छा जानने का ये समय है। एक रिबेका के जीवन से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। रिबेका कौन थी? रिबेका थी, कौन थी? रिबेका थी इसहाक की बीवी। जी हां, इसहाक की बीवी। क्या हुआ था? चले हमें चलना पड़ेगा उत्पत्ति अध्याय 25 में। रिबेका लाबान की बहन, और जब इसहाक की शादी हो जाती है तो वो उसके कोई संतान नहीं थे, और 22 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। रिबेका के पेट में जुड़वा बच्चे थे। जी हां, रिबेका के पेट में जुड़वा बच्चे थे। ये जुड़वा बच्चे कौन थे हम जानते हैं, याकूब और एसाव। जी हां, रिबेका के 2 बच्चे थे, मतलब जुड़वा बच्चे थे। सो लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहेंगी। इसका मतलब यह है कि रिबेका गर्भवती है, और रिबेका के पेट में जो 2 बच्चे हैं वे इस प्रकार से काम कर रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उसको बहुत पीड़ाएं हो रही है, बहुत तकलीफें हो रही रिबेका को। और रिबेका वो तकलीफ बहुत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कहती कि ऐसी ही मेरी दशा रही, ये ऐसा ही पेट में चलता रहा, इसी सिचुएशन रही, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। आगे सुनिए मजे की बात, क्यों कर जीवित रहूंगी। और वह परमेश्वर की इच्छा पूछने को गई। हालेलुया। बस वही बात तो हम सीख रहे हैं आज। जब उसके पेट में 2 बच्चे लड़ रहे हैं और उसको तकलीफें हो रही, वो सोचती है कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी, तब वह परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए यहोवा के पास गई, ऐसा लिखा हुआ है। जी हां, फिर यहोवा ने क्या कहा? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलती 2 राज्य के लोग अलग अलग हो गए, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी हो गए, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। यह बात यहोवा ने उसको बता दी क्या होने वाला क्या है। लेकिन मुश्किलों के हालात में, समस्या के हालात में क्या किया रिबेका ने? रिबेका यहोवा के पास गई ये पूछने के लिए कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। आज कलीसिया के लिए रिबेका के समान यह सवाल है। रिबेका के पेट के अंदर गड़बड़ चल रही थी। रिबेका के गर्भ के वजह से वो तकलीफें झेल रही थी, और वो सोचती थी कहीं मैं मर ना जाऊं। ऐसी हालत में प्रभु की इच्छा क्या है, वो प्रभु की इच्छा जानने के लिए यहोवा के पास गई। मैं सोचता हूं ऐसी ही हालत कलीसिया की है। रिबेका के समान कलीसिया की हालत है। कलीसिया टेंशन में है, डर में है, पीड़ा में है, तकलीफों में है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, तकलीफ और समस्या हमें प्रभावित करती है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। हालेलुया। तकलीफ और समस्या, कई बार तकलीफ और समस्या में हम वो काम नहीं करते हैं जो काम हमें करना चाहिए। सबसे पहला काम यह हमें करना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। रिबेका गई प्रभु की इच्छा जानने के लिए, प्रभु ने अपनी इच्छा बता दिया कि क्या होने वाला क्या है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आज कलीसिया परमेश्वर को, प्रभु की इच्छा जानने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने अभी इफिसियों 5 में पढ़ा, निर्बुद्धि ना बनो पर जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये संकट के समय में, ये महामारी के समय, ये विपत्ति के समय में हम सबको एक बात जानने की जरूरत है, और वो ये है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। जब आप उसकी इच्छा जानने के लिए जाओगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपके अंदर एक रिवाइवल आएगी, आपके अंदर एक जागृति आएगी। जब परमेश्वर बात करता है
तो जागृति आ जाती है। जब परमेश्वर जवाब देता है तो जागृति आ जाती है। कलीसिया के लोग जो ठंडे बैठे हुए हैं, एक शेक पर प्रभु की आवाज उनको शेक करती है, प्रभु की आवाज उनको हिलाती है और वे उठ खड़े हो गए और उनके अंदर जागृति आएगी, क्योंकि हमें यह समझ में आएगा कि इस दौरान परमेश्वर की इच्छा क्या है। जी हाँ, दूसरी बात हमें यह जानना है, हमने सबसे पहली बात सीखा कि अगर पर सर्वदा बने रहना है, सर्वदा बने रहना है तो क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना जरूरी है। ऐसा हमने 1 जॉन में सीख लिया, सर्वदा बने रहने के लिए। और उसके भीतर हमने पहली बात सीखा कि कलीसिया के लिए समय प्रभु की इच्छा जानने का समय है। जी हां, प्रभु की इच्छा जानने का समय है। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं, कलीसिया के लिए यह समय सीखने का है कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने जाना कि यह समय जानने का है कि इच्छा क्या है। दूसरी बात सीख रहे हैं, सीखने का समय है कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करे। यह समय सीखने का समय है कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करे। हम निकालेंगे भजन संहिता 143, साम चैप्टर 143 और वचन 10 उसका पढ़ेंगे। सुनिए, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मुझको यह सिखा, भजनकार ऐसा कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। मतलब तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। वचन कहता है, मुझको सिखा कि तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। क्या कलीसिया जानती इस बात को कि हमें यह सीखने की जरूरत है? हम मां के पेट से सीख कर नहीं आए, कलीसिया में नहीं सीखे, शायद कभी सिखाया भी नहीं गया। लेकिन जब आप पहला स्टेज पूरा कर लेते हो, पहली कल्पना मैंने बताया कि सर्वदा बने रहना है, तो प्रभु की इच्छा पे चलना है। और प्रभु की इच्छा पे चलने के लिए करना क्या, हमने सीखे। पहली बात, जानना है। ये इच्छा जानने का समय हमारे लिए शांत बैठने का समय नहीं है। प्रभु की इच्छा, रिबेका गई प्रभु की इच्छा जानने के लिए, हमें प्रभु की इच्छा जानना है। और जब आपने समझ में आ गई प्रभु की इच्छा क्या है, तो अब यह समय है कि अब सीखना है। कैसे, मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता हूं। कलीसिया के लिए समय, सीखने का समय है कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करे। भजन संहिता 143 उसके 10 में हमने पढ़ लिए है कि मुझे सिखा, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा सीखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 और वचन 42 में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 42 में इस प्रकार लिखा है। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में है, दुआ कर रहे, कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, हम सीख रहे हैं, ये मांग रहे, प्रभु ये सिखा मुझे कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हम प्रभु यीशु के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी कर। ये हमें सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि कई बार हमें प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए खुद की इच्छा को मारना पड़ता है। मानवीय रूप से अगर देखें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि मनुष्य के पुत्र थे, मानवीय रूप से अगर देखें समझ में आता कि वो मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है, शायद मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। मृत्यु की समस्या, क्रूस की समस्या, मैं इसको शायद नहीं झेल पाऊंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कटोरा मेरे सामने से टल जाए, मतलब ये खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इच्छा है कि मैं ना मरूं, लेकिन फिर भी मेरी नहीं पर हे पिता तेरी इच्छा पूरी कर। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना कैसे करें ये सीखना चाहते हैं, तो जरूरी कई बार ये हो जाता है कि हमें अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। जब आपको प्रभु की इच्छा पूरी करना है तो अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। कलीसिया के लिए सीखने का समय है कि क्या आप कौन सी इच्छा को आप अपने लिए पूरी करना चाहते हो।
सुनो, आज करना यह है कि हमें मेरी या हमारी अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, हमें यह सीखना है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं नहीं, बहुत बार, हमेशा ही आपको अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा। यही है बाइबल का रास्ता, यही है प्रभु का मार्ग। प्रभु यीशु ने सिखाया, मेरे पीछे आना है तो क्रूस उठाना पड़ेगा, मेरे पीछे आना है तो अपने माता पिता भाई बहन इनका इनकार करना पड़ेगा, अपनी आप का इनकार करना पड़ेगा, तब तू मेरा चेला बन सकता है, तब तू मेरा अनुयायी बन सकता है। अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा। आप जो करना चाहते हैं आप वो कर नहीं पाओगे। प्रभु जो करवाना चाहता है आपसे, आपको वो करना पड़ेगा। तो पहली बात हमने सीखा, ये समय कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने का समय है। दूसरी बात हमने सीखा, ये समय कलीसिया के लिए ये सीखने का समय है कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करे। जी हां, कैसे पूरी करे। तीसरी बात हम सीख कर समाप्त करेंगे आज के इस भाग को। जी हां, तीसरी इच्छा जानने का समय है कलीसिया के लिए कि यह समय परमेश्वर की इच्छा पर चलने का समय है। जी हां, यह समय जो अभी चल रहा है हमारे जीवन में, यह प्रभु की इच्छा पर चलने का समय है। जानना है, सीखना है और अभी चलना है। तीन बातें आज हम सीख रहे हैं। जानना है प्रभु की इच्छा, सीखना है प्रभु की इच्छा और चलना है प्रभु की इच्छा। मत्ती 7वां अध्याय कुछ इस प्रकार से कहता है। मत्ती 7 निकाल लेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 21, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए यहां पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बाइबल बात कर रही है कि जो मेरे पिता की स्वर्गीय इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। कलीसिया के लिए समय परमेश्वर की इच्छा पर चलने का समय है। हे प्रभु कहने का समय चला गया। हर बात के लिए प्रभु चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये समय चला गया मेरे प्यारो। अब जो समय है, अब ये समय आ गया है परमेश्वर की इच्छा पर चलने का समय। हमें चलना है परमेश्वर की इच्छा पर। प्रभु बोलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे, हर कोई नहीं चल पाएगा। जी हाँ, हमने जब भी कहा था कि सर्वदा बने रहने के लिए प्रभु की इच्छा पर बने रहना बहुत जरूरी है, और स्वर्ग जाने की संभावनाएं भी इसी बात में जुड़ी हुई है। जब आप प्रभु की इच्छा पर चलोगे तो सर्वदा बने रहोगे और स्वर्ग जाने की संभावनाएं इस बात पे बनी रहेगी। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हो, ये इच्छा पर चलने का समय है, प्रभु की इच्छा पर चलने का समय है, तो जब आप चलोगे तो स्वर्ग राज्य, स्वर्ग में हर कोई नहीं जाएगा। वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जाएगा जिसने परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं किया। वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को समझता नहीं है, जानता नहीं है, पूरी नहीं करता है। हमें तो चलना है, इच्छा को जानना है, सीखना है और उसके ऊपर चलना है। ये चलने का समय मेरे प्यारों, रुकने का समय नहीं, चलने का समय है। और परमेश्वर जो उसकी इच्छाओं पर चलता है, दरअसल वही परमेश्वर का परिवार बन जाता है। जी हाँ, आपको और मुझे प्रभु अपना परिवार बनाना चाहता है, और उसके लिए बाइबल बात कर रही है कि परमेश्वर का परिवार वो है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मत्ती 12 उसके 50 में ऐसा लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 50 जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वो मेरा परिवार है। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे। क्या आप और मैं स्वर्गीय पिता का या प्रभु यीशु मसीह का परिवार बनना है तो एक क्या काम करना पड़ेगा? जी हाँ, एक काम करना पड़ेगा जो जरूरी काम है, और वो ये है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। हमें चलना है। जब आप चलोगे तो परमेश्वर का परिवार बनोगे। सर्वदा बने रहने के लिए हर कोई एक प्रार्थना कर रहा है, एक जागृति की बात कर रहे हैं हम लोग, और उस जागृति के भीतर प्रभु की इच्छा छुपी हुई है। प्रभु की इच्छा के अंदर जागृति है, और हर कोई ये चाहता है मैं सर्वदा बना रहूं, हमेशा बना रहूं, मेरे अंदर आशीष रहे, आजादी रहे, सुरक्षा रहे, अनंतता रहे, सब कुछ रहे।
जरूरी रहेंगे, लेकिन इच्छा के भीतर बने रहना पड़ेगा। और उस इच्छा को समझने के 3 चरण मैंने आपको बताया हूं। सबसे पहली बात, यह समय जानने का समय है, परमेश्वर की इच्छा को जानने का समय है। यह समय परमेश्वर की इच्छा सीखने का समय है कि मैं कैसे उसकी इच्छा को पूरी करूं। और तीसरी अंतिम बात हमने सीखा है, यह समय कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलने का समय है। जानना, सीखना और चलना, ये 3 बातें याद रखिए। ये 3 बातें इन दिनों करना है। परमेश्वर आपके भीतर एक जागृति लाना चाहता है। परमेश्वर हमारी कलीसिया के भीतर एक बड़ी रिवाइवल, बड़ी बेदारी लाना चाहता है। यदि आप तैयार है, मैं तैयार हूं, तो आओ हम ढूंढे परमेश्वर की इच्छा को। हम इन सब बातों से डरना छोड़ दे जो हमारे आसपास हो रही है, तकलीफें चल रही है, छोड़ दीजिए। हमें तो प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए सोचना है। आज कलीसिया का ये महत्वपूर्ण काम है मेरे प्यारो। आइए कलीसिया अपने घुटने टेके, अपने आप को प्रभु के चरणों में लगाए, अपने आंखों को उसके सामने झुका दे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे जानूं। मुझे सिखा, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे जानूं। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूर्ण करूं। मुझे सिखा, ये सीखने का समय है। और तीसरी बात प्रार्थना करे, प्रभु मुझे अब मुझे चला, तेरी इच्छा पर चला। तेरी इच्छा पर चलूंगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा। तेरी इच्छा पर चलूंगा तो परमेश्वर का परिवार कहलाऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, जो पिता की इच्छा पर चलता है, वही मेरा परिवार है। आप और मैं अगर परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं तो निश्चय हम प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। आइए उसकी इच्छा को जानने के लिए, सीखने के लिए, चलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए कलीसिया, ये रिवाइवल ले लीजिए, अपनी जागृति को ले लीजिए अपने जीवन में। आज कहे, मैं अपने आप को हिलाता हूं, मैं अपने आप को शेक करता हूं। सर्वदा मुझे बने रहना है, प्रभु के राज्य में सर्वदा बने रहना है। मुझे जानना है कि मेरे प्रभु की इच्छा क्या है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपको, क्योंकि आप हमारे प्रिय परमेश्वर है, आप हमारे पिता है। आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, दुआ करते ईश्वर राजा, ये कलीसिया के लिए एक रिवाइवल, जागृति का समय ईश्वर राजा। हमें जागृत कर, हमें उठा, हमें बना पिता परमेश्वर, हमें तैयार कर प्रभु राजा, कि आज हम आपकी इच्छा को जानने वाले बने। प्रभु हमें नहीं पता, लेकिन हमें जानने वाले बने ईश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हमें वो आपकी इच्छा पर चलना सिखाइए प्रभु। हमें तो आता ही नहीं प्रभु जी, तो कैसे आपकी इच्छा पर चले, कैसे आपकी इच्छा पूरी करे पिता परमेश्वर। हमें सिखा कि कैसे हम आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु हमें यह भी सिखा कि अब हमें चलना है प्रभु जी, चलना है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पर चलना। प्रभु आपने कहा कि हे प्रभु कहने वाले राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमने सिर्फ हे प्रभु कहना सीखा था। हमने संसार की बातें, अन्य बातें और ये सब व्यर्थ बातों की तरफ मन लगाए प्रभु जी। लेकिन हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, अब हमें यह सिखा कि प्रभु की इच्छा पर कैसे चलना। हमें रोजमर्रा का जीवन, एक मुश्किल दौर, कठिन समय पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पर, आपकी मर्जी पर चलना हमें सिखाइए। जब हम इसमें चलेंगे पिता परमेश्वर, तो आपकी महिमा को हम कर पाएंगे ईश्वर राजा। प्रभु हमें और भी भेदों में बातों को जानने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, हम उस बातों को जान सके। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूं, दूसरे भाग के लिए भी तैयार रहे, अपने आप को तैयार करें कि ये आत्मा की बातें क्या है, आत्मा को जानना क्या है। अगले भाग में जरूर देखेंगे। तब तक आप प्रभु की इच्छा जानने में और सीखने में और चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।